पहले तो नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ हमारे प्रेस वार्ता में पधारे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव है और यहाँ पर 70% के करीब ओबीसी की जनसंख्या है। ओबीसी का युवा पिछले एक साल से जो एक छोटी सी विसंगति को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हमने ये जयपुर सूरतगढ़ सब जगह आंदोलन करके लास्ट के अंदर सरकार ने हमें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में हम आपकी जो विसंगति है उसको दूर कर देंगे। लेकिन आज 48 दिन होने को आ गए, लेकिन हमारी जो मांग को नहीं सुना गया। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें एक मंत्री के कहने से पूरा मामला डेफर कर दिया। सीएम ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। सैद्धांतिक स्वीकृति का मतलब होता है कि वो पास होना, जब कैबिनेट में जो भी मामला रखा जाता है वो। लेकिन आज 48 दिन हो गए। हम अब ये अपील करना चाहते हैं सरदार शहर के ओबीसी वर्ग के मतदाताओं से कि जो आरक्षण की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप है जो वोट है वो सोच समझ के देना। को बीजेपी की सरकार ने 17/4/2018 में एक परिपत्र लेकर आई जिससे ओबीसी के युवाओं के हितों पर कुठाराघात हुआ, और पिछले 4 साल से ये कांग्रेस की सरकार है जो इस पालना कर रही है। अब युवा है वो असमंजस की स्थिति में कि करे तो करे क्या। बहुत बार आश्वासन दे दिया। परसों ही हमारी मीटिंग हुई है सीएमओ के अंदर, उसमें भी आश्वासन नहीं मिल रहा है हमें। तो इसको लेके हमने ये प्रेस वार्ता की है कि ओबीसी का युवा है वो आज सड़कों पे आने के लिए इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का पूरा विरोध करेगा। हमारी जो एक पूरी टीम है वो यहाँ से कैंपेन करेगी, घर घर जाके कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए कैंपेन हमने पूरा एक कैंपेन चलाएंगे। अब गाँव में ओबीसी जनजागृति यात्रा निकालेंगे। कितने युवा हैं आपकी टीम में और किस तरह से इसके विरोध आपने पहले किया है, किस तरह से? युवा तो देखो, ओबीसी की जो है वो 70% जनसंख्या है सरदार शहर के अंदर, और पूरे जो है राजस्थान में 70% के लगभग ओबीसी है। तो युवाओं की छोड़ो, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है 2 लाख का। तो सपोर्ट किसको करोगे, किससे वोट डाले मतदाता ओबीसी क्या कहते हैं? हमारा ये कोई विशेष एजेंडा नहीं है कि किसी पार्टी को हम सपोर्ट करें। हम ये चाहते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को उन लोगों तक पहुंचाओ जहां से विसंगतियाँ शुरू हुई है। क्योंकि हम दोनों पार्टियों का विरोध करने का मतलब ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब ये कार्मिक विभाग ने ये बिल जारी किया, और कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो इस विसंगति को 4 साल से लेके चल रही है। और हमारे जो युवा है उनका इतनी बड़ी विडंबना हो गई है उनके साथ कि किसी भी भर्ती को आप उठा के देख लो, किसी भी भर्ती में ओबीसी का एक भी फ्रेश युवा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब संविधान ने 21% आरक्षण दे रखा है, उनमें से संवैधानिक प्रावधान है, उनमें से सरकारें वो कैसे काट सकती है? हम लोग फौजी भाइयों का विरोध नहीं करते हैं कि एक्स सर्विसमैन को आरक्षण दे दिया, उनको मिलना चाहिए, हम लोगों से पहले मिलना चाहिए उन लोगों को। लेकिन उनका जो 2018 से पहले जो उनका फॉर्मूला था ना आरक्षण देने का, 12.5% पहले देते थे, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से उनको आरक्षण दो। जैसे मान लो 10,000 की वैकेंसी आई है तो उनके 12.5% से 1250 सीटें होती है, तो उनको पहले दो, और जो पीछे सीटें बचती है उनमें से डिवाइड करके हमें कैटेगरी वाइज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन है वो सिर्फ ओबीसी का नहीं है, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है ना सबका आंदोलन है। क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्यों उनमें जनसंख्या कम है, एक्स सर्विसमैन कम है, तो उनका थोड़ा कम लॉस हो रहा है। और ओबीसी तो जीरो होगी, माइनस में चली गई, जीरो मत समझो आप, माइनस में चली गई ओबीसी, इसीलिए ओबीसी वाले पहले जाग रहे हैं। लेकिन ये हर रिजर्व कैटेगरी का है। मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया सुनने के लिए। बोले हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हमने जयपुर में वार्ता की है सीएमओ में, तो उस वार्ता का भी कोई वैसे आप समझो तो सांकेतिक परिणाम नहीं है, क्योंकि वो लोग 2 दिन के लिए कहा था। जब हम महापड़ाव के लिए जयपुर गए थे, लगभग 2 लाख स्टूडेंट वहाँ इकट्ठे हुए थे। उस टाइम उन लोगों ने कहा था कि 48 घंटे में इस विसंगति को सुधार दिया जाएगा। 48 घंटे तो छोड़ो, 2 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन उस विसंगति के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और जब एक दिन, सिर्फ एक दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें से किसी ने विरोध कर दिया। अब वो तो अंदर की बात है, हम कैसे जान सकते हैं कि किसने विरोध किया, क्या हुआ, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो विरोध के बावजूद वो मुद्दा है उसको डेफर कर दिया गया।
और अब 2 दिन पहले ही राजेंद्र गुड़ा जी का बयान आया। वो बोल रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन के साथ मैं कुछ भी अन्याय नहीं होने दूंगा, अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैन कहाँ से आते हैं? हम लोगों में से बनते होंगे, हमारे भाई बंधु ही होंगे। तो अगर उनका आरक्षण छिन रहा है तो हमें खुशी कैसे होगी? वो हमारे भाई बंधु नहीं है। तो ये लोग इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मुद्दा हमारी हक की लड़ाई है, हमारा संवैधानिक प्रावधान है। तो ये इसको राजनीति न करे इस मुद्दे पे, और जो हमारा जो भी विसंगति पैदा हो गई है उसको जल्दी से जल्दी सुधारे। हम 20 तारीख तक का सरकार को टाइम दे रहे हैं, उन लोगों ने 48 घंटे का दिया था, हम भी 48 घंटे का दे रहे हैं कि या तो आप सकारात्मक कदम उठाइए इस पर, नहीं तो हम लोग फील्ड में उतरेंगे। वो हमारा संगठन डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने राजस्थान में हमारा सहयोग नहीं किया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। तो हम ये कैसे बोल दें कि उस पार्टी को समर्थन करेंगे? हम पिछले 1 साल से हर नेता के पास गए हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे कोई किसी अन्य दल का हो, सबके पास गए हैं। सब ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है। और एक नेता है हमारे, वो हमारे साथ खुलेआम जुड़े हैं, वो पूर्व मंत्री और बायतू से विधायक हरीश चौधरी जी, वो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पे। और उनको ही सवाल किया गया कि आप जब कैबिनेट में थे तब आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तो उन्होंने पब्लिकली ये मान लिया है कि मेरे को पता ही नहीं था। जब युवाओं को भी परिणाम आने शुरू हुए तब इस विसंगति का पता चला, तो उन्होंने पब्लिकली मान लिया कि मेरे को पता ही नहीं था, और अगर मेरे को पता होता तो मैं उस टाइम इस मांग को उठाता कैबिनेट के अंदर। सरकार का पूर्व मंत्री सरकार के खिलाफ हमारे साथ लगा हुआ है। अब ये अपश्री में क्या हुआ, बयानबाजी शुरू हो गई। कभी राजेंद्र राठौड़ बयान दे रहे हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार में विसंगति पैदा नहीं। 17/4/2018 को किसकी सरकार थी? मैं राठौड़ साहब से पूछना चाहता हूँ। ये युवा है, अब युवा करे तो करे क्या? अब 2nd ग्रेड की जो भर्ती है, अभी दिसंबर में पेपर होने वाले हैं। हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे हैं। पहले सड़कों में, हम लाइब्रेरियों में बच्चों को जगाया, सीटें ही नहीं है। वनपाल की अभी विज्ञप्ति हुई, 14 लाख फॉर्म, और ओबीसी की जो विज्ञप्ति के अंदर जीरो पोस्ट थी, विज्ञप्ति में ओबीसी की 0 पोस्ट थी, और युवाओं ने फॉर्म भर रखे थे, पता ही नहीं था लोगों को। बता रहा हूँ कि 2nd ग्रेड की अभी विज्ञप्ति चल रही है, ठीक है, और उसका 21 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसका मैं एक सब्जेक्ट का दे रहा हूँ कि संस्कृत में उसकी 1800 पोस्टें हैं। 1800 पोस्टों में से ओबीसी को 21% के हिसाब से 222 पोस्टें मिल रही हैं। उसमें से क्या है कि एक्स सर्विसमैन को 2018 के बाद में वर्टिकल आरक्षण को हॉरिजॉन्टल करने के कारण जो फौजी भाई जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में उनको डाल दिया गया। अब मान लो कि 325 सीट एक्स सर्विसमैन की है उसमें से, और 143 वो बैकलॉग की ऐड कर रहे हैं उसमें, और 80 सीट हैं वो विशेष योग्य जनों की आती है। तो ये कुल मिला के 548 सीटें होती हैं। और जो नोटिफिकेशन है 2nd ग्रेड का, उसमें संस्कृत की सीटें हैं सिर्फ 222। अब तो 548 सीटें तो वो पहले से मांग रखे हैं, और ओबीसी के पाले में पड़ी है 222 सीटें, तो 326 सीटें तो पहले से माइनस में चल रही हैं। अब बताओ ओबीसी का युवा जाएगा तो कहाँ जाएगा? अब 326 सीटों से में से आप 150 सीटें हैं वो अदर कास्ट की निकाल दो। अपने राजस्थान में जो एक्स सर्विसमैन भाई आते हैं वो 90% जो रिटायर होके आते हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लगभग अपन मान के चलते हैं। तो वो ओबीसी कैटेगरी में जाएंगे तो 100 में से 21 सीटें ओबीसी को मिल रही है, और उसी में से अगर सीटें ये चली जाए तो ओबीसी युवा वर्ग 0 हो रहा है। तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से अब उनका ओबीसी वर्ग का मतलब क्या रहा है, जब ये इतनी बड़ी विसंगति है? तो अब परसों ही सीएम साहब के पास हमारे प्रतिनिधिमंडल जयपुर में मिले थे, तो सीएम साहब ने ये जवाब दिया कि 4 साल आप कहाँ गए हुए थे, सो रहे थे क्या? तो हम सो नहीं रहे थे। उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने सीएमओ में अधिकारियों से आप उनका निर्देश लेके नोटिफिकेशन निकलवाओ कि हमारे राजा राम जी मील जो किसान सभा के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 मार्च 2020 को ही सीएमओ में लेटर लिखा हुआ है इसके लिए। तो हम 2020 से ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे 2 साल कोविड के कारण निकल गए हमारे, उसके बावजूद अब हमारी कोई विज्ञप्तियाँ आ रही हैं, जैसे जैसे रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तब जाके युवा है बेरोजगार उनको पता चल रहा है एक्चुअल में कि हमारा ही एक भाई था जो पिछली जो राजस्थान कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति आई थी, ऑल राजस्थान वो ओबीसी से टॉपर था, उसके बावजूद भी उसका कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब उसने देखा यार मैं ओबीसी वर्ग से तो टॉपर किया है मैंने, फिर भी मेरा सिलेक्शन किस कारण से रुका है। तब जाके हमने ये खामियां निकालनी शुरू हुई, तो तब जाके ये हमें विसंगतियों का पता चला। कि सरकार से बड़ी मांग है हमारी कि हमने जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसमें
हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं अध्यक्ष साहब गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 48 घंटे के अंदर है जो आपकी मांगे मान ली जाएगी और आपका जो ये परिपत्र है वो कैंसिल करके आपका विसंगतियों दूर कर दिया जाएगा। अब हमारी सरकार से यही अपील है कि हम 48 घंटे का क्या करें, हमें वहाँ से उठाया था, 48 घंटे का सरकार के पास में अल्टीमेटम है, 48 घंटे के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाए और इस परिपत्र को कैंसिल करा के युवा बेरोजगारों के साथ न्याय करें। अगर ऐसा सरकार नहीं कर पाती है तो हम जो राजस्थान के अंदर सरदार शहर उप विधानसभा का ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, उसके अंदर राजस्थान का पूरा जो युवा है, बेरोजगार युवा, ओबीसी वर्ग से जो बिलोंग करता है, वो पूरा इस राजस्थान में आएगा और हम घर घर जाकर के कैंपेन चलाएंगे और ये राजनीतिक पार्टियां उन सब के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे।